हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो इससे पहले 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। यह खान सर बुक का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग 50 प्रश्न, जिसमें जीके जीएस और साइंस का प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो आगामी होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी एग्जाम में जीके जीएस आते हैं, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा और आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम था। तो इसका नाम हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर और विकल्प चुनिए। तो आइए एक बार इसे हम लोग पढ़कर देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदेत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए गए थे। बिल्कुल सही है। छंदोपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तो ये भी कथन सही है। और अस्तोमा सदम तमसोमा ज्योति गर्भ श्लोक जो है कि जो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तो बृहदारण्य के उपनिषद में लिया गया है। तो यह तीनों कथन दिया हुआ सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। आखिर तक आप लोग दिखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। तो यह युग हो जाएंगे हेलोसिन। क्या हो जाएंगे? होलोसिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे मिलान करने के लिए, और इसे एक बार हम लोग मिलाते हैं। देखिए क्या हो जाएंगे? दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित हो जाएंगे। दीवान ए रसलाल, तो दीवान ए रसलाल हो जाएंगे। इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएंगे विदेशी धार्मिक मामले से। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। दीवाने ईसा, तो इसका संबंध हो जाएंगे दीवाने ईसा का संचार मंत्री से। और दीवाने बिजारत, इसका संबंध हो जाएंगे वित्त विभाग से। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बहमन शाह शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किया था। तो यह निर्माण किए थे मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सल्तनतकालीन शब्द विश्वा का अर्थ क्या है। तो विश्वा के अर्थ हो जाएंगे चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पे क्या किया था? तुंगभद्रा नदी पे बांध का निर्माण करवाया था। तो वे शासक के नाम हो जाएंगे देवराय प्रथम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य का राजभाषा घोषित किया था। तो वे शासक का नाम क्या हो जाएंगे? तो उसका नाम हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए इसे कला अनुक्रमान में इसको कला अनुसार इसे व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक सबसे प्रथम में हो जाएंगे, उसके बाद में हो जाएंगे मुस्लिम लीग द्वितीय, और तीसरा में हो जाएंगे अगस्त प्रस्ताव, और सबसे लास्ट में आजाद हिंद फौज हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगस्त 1932 में ई रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो बनाया गया था मुसलमानों के लिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। कब? यहाँ 1932 दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था। तो यह विस्तार हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था। तो यह संहिता प्रसारित किया था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1922 में साराबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था या चालू किया गया था। तो ये बेसिकली महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चालू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था। तो धन के उत्सारण सिद्धांत है उसमें विश्वास कौन नहीं करते थे। तो एमजी रनाडे विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। तो यह किया था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो ये अधिकार हो जाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति
शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो 55वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि शून्य आधारित बजट का व्यवस्था किस पे आधारित है? तो इसका व्यवस्था हो जाएंगे गत वर्ष के कार्यक्रमों को जारी रखने पे। शून्य आधारित बजट का व्यवस्था किस आधारित होता है? तो देखिए इसका हो जाएंगे 19 का, गत वर्ष के कार्यक्रमों के बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम का निर्माण करना, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए एक बार इसे देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा ये दोनों प्रश्न में 17 और 18 में आंसर, इसमें आंसर जरा सा गलत टिक हो गया है, तो एक बार इसे मिला लेंगे। देखिए 17 का हो जाएंगे कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो 17 का एक बार मिलाइएगा, हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो 18 का हो जाएंगे 59। तो इस तरह से 59 हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी और यहाँ पे सब सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ से मिलाते हैं कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो वे गारंटी देते हैं नागरिक के स्वच्छ शासन के, ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुच्छेद जो कि प्रावधान सम्मिलित नहीं है? तो 21 का हो जाएंगे 124, यानी उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 से 35 उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसे पछुआ पवन कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह चोटी कहे जाते हैं नामचा बरवा, सबसे पूर्व में है। तो 23 का क्या हो जाएंगे? तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के साइड में है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो किसी ढाल पे अगर उसका नक्शा दिखाना है किसी नक्शे को ढाल के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हेस्च्यूर, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है? तो वे कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो धारावाहक चालक की अगर बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र से इनका संबंध हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हिंग बेसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसकी अचेतीय है? तो इसमें यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है, तो अचेतीय है कौन सी, मतलब क्या इस पे इसके बारे में बताया गया है? तो देखिए इसका हो जाएंगे कि ब्रह्मांड की अस्थायी दिशा प्रतिरूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, तो जंग के संबंध में कौन सही है? तो जंग के संबंध में सही हो जाएंगे, यह एक यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वे उत्प्रेरक हो जाएंगे केवल 2, यानी लोहा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम कोष की अगर बात किया जाए तो इसमें 30 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे पोटेशियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह हो जाएंगे मृदु क्षारक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्न में से लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो यह कौन उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए इसके लिए उत्तरदायी हो जाएंगे एलोसोम्स, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है, तो यह क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मोनोट्राइकस, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो यह कोशिकांग हो जाएंगे संकुचनशील रिक्ताएं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि त्वचीय श्वसन होता है, तो किसमें होता है? त्वचा, यानी जो त्वचा से श्वास लेता हो, तो ये बेसिकली देखने को मिलता है हमें केंचुआ में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मनुष्यों को पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है?
तो पाचन तंत्र में कौन से अम्ल उत्सर्जित होते हैं? तो यह हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये भाग हो जाएंगे पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए उसमें नहीं पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे, सॉरी यहाँ तत्व नहीं पुष्प हो जाएंगे, टेरिडोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएंगे सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो ऐसे वस्तु को हम लोग कहते हैं वस्तु मुद्रा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैद्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। तो यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो यह हो जाएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 तक था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध हो जाएंगे वृक्षों के संरक्षण से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है जो कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो वे हो जाएंगे आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम की अगर बात किया जाए तो 1961 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो आइए एक बार इसे हम लोग सुमेलित को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट है, शिपहो जनजाति अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तो बिल्कुल राइट है, और सहरिया जनजाति राजस्थान। तो इनमें से दिए हुए तमाम सारे यहाँ पे राइट हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड जो कि ऊँट गण के वर्ष किसने घोषित किया है? यानी कैमलिन यानी 2024 है जो ऊँट के लिए यह वर्ष घोषित किया गया है। तो यह प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है एवं संस्था है UN यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यह वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।